नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसोई एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं क्लास 9th के लिए। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपका 2 मार्च को जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो नया सेट है, इसको अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये सारे क्वेश्चंस को देख लें। और इसमें बहुत सारे आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन देखिए आप लोग, और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते आगे, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। टाइल कर किसे अदा किया जाता था? टाइल कर जो था वो किसे अदा किया जाता था? पादरी वर्ग को, कुलीन वर्ग को, सीधे राज्य को, या इनमें से कोई नहीं? टाइल कर जो था उसको किसको अदा किया जाता था? तो सीधे राज्य को अदा किया जाता था। जो भी राज्य होता था उसको अदा कर दिया जाता, उसको दे दिया जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2.3 करोड़। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। 20वीं सदी के शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था? 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का कितना प्रतिशत लोग जो थे वो खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा 85%। लगभग 85% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन 3 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है। खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए? खूनी रविवार के दिन कितने मजदूर मारे गए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 400 से अधिक। अगर ऑप्शन में 500 से अधिक है तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 5 नंबर क्वेश्चन है। पहला विश्व युद्ध कब से कब हुआ? पहला विश्व युद्ध जो था वो कब से कब तक हुआ था? तो ये 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नवंबर के अपराधी कहकर किनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था? नवंबर का अपराधी कहकर किनको खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था? वाइमर गणराज को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है। आज भारत के लगभग कितने भागों में कृषि होती है? कृषि कितने भागों में खेती होती है? भारत के कितने भागों में खेती होती है? तो 1/2, आधे भाग में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू कृषि को किस नाम से जानते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतू कृषि को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो लादिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है। राइका समुदाय कौन सा कार्य करती थी? राइका समुदाय जो थी वो कौन सा कार्य करती थी? खेती, ऊँट पालते थे, भेड़ बकरियां पालते थे, या ये सभी कार्य करते थे? तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? सभी कार्य करते थे। राइका समुदाय सभी कार्य करते थे, इसमें से सभी कार्य करते थे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते? निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते हैं? राजस्थान, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश। सही जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप समूह है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो राज्य गुजरात है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? किस क्षेत्र को खनिजों का भंडार कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। 13 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमालय पर्वत की जो औसत ऊंचाई वो कितनी है? 6000 मीटर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका आंसर बहुत लोगों को पता होगा। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट से बता दीजिए 15 नंबर का आंसर क्या होगा। लेकिन अभी रुकिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन के साथ कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो सारे क्वेश्चन का जवाब एक साथ आप लोग दे दीजिएगा ताकि पिन आउट करें तो जो भी बच्चे नहीं जानते हैं इसका जवाब वो लोग जाकर एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी जो है उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा? 2900 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है? भारत में जो कितने प्रकार की ऋतुएं होती है? तो 4 ऋतुएं होती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ITCZ का पूरा नाम क्या है? ITCZ का पूरा नाम क्या होता है? अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में वृक्षों की ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? तो आपका 60 मीटर होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछा है। ठीक है, तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन हो जाएगा? लेह। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 21 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता निम्न में से किस पर निर्भर करता है? सूर्य का प्रकाश का जो तीव्रता होता है, तेजी होता है, वो किसका ऊपर निर्भर करता है? उस स्थान के अक्षांश पर, समुद्र तल में ऊंचाई को देखकर, ऋतु को देखकर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? भारत जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? 1972 में। 1972 में, याद रखिएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताएं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? निम्न में से सबसे सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन हो जाएगा? बिहार। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1084। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये भी जब आप इसको भी 15 और 25 का आंसर आप लोगों को करना है। अभी रुक जाइए, कुछ और क्वेश्चंस का भी आप लोग को आंसर एक साथ कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? निम्नांकित में से कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश है? भारत, सऊदी अरब, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? गैर लोकतांत्रिक, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, सऊदी अरब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के लिए कब चुनाव हुए थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के लिए कब चुनाव हुए थे? तो जुलाई 1946 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की? यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने प्रकाशित की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होता है? कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा की सीटें? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर ही 31 नंबर क्वेश्चन है, कानून की समीक्षा और रक्षा करती है। कानून की समीक्षा और रक्षा कौन करता है? न्यायपालिका करता है, न्यायपालिका। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारे देश के संसद में कितने सदन है? हमारे देश के संसद में कितने सदन है? 2 सदन है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 32 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं। अधिकार मुख्य रूप से किस चीज में प्रदान किया जाता है? लोकतंत्र में, राजशाही में, तानाशाही में या उपरोक्त सभी में? तो अधिकार मुख्य रूप से किस में प्रदान किया जाता है? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, प्रदान किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिएगा पालमपुर से निकटतम कस्बा कौन सा है? पालमपुर से नजदीक वाला जो कस्बा है उसका नाम क्या है? उसका नाम शाहपुर है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं? पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं? ज्वार और बजरा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था?
पालमपुर गांव में इनमें से क्या नहीं था? तो इनमें से क्या नहीं था? रेलवे स्टेशन नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मछुआरा कौन था? इनमें से मछुआरा कौन था? महेश और विलास जो था वो मछुआरा था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में बिहार की साक्षरता कितनी प्रतिशत थी? बिहार की साक्षरता जो थी वो कितनी प्रतिशत थी? 62%। 62%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियमित रोजगार की कमी किसको पैदा करती है? नियमित रोजगार की कमी किसको पैदा करती है? आतंकवाद को, जातिवाद को, निर्धनता को, सांप्रदायिकता को। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्धनता को। अगर मान लीजिए रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार का हमेशा कमी होते जा रहे, तो सीधे सीधे लोग क्या होंगे? गरीब होते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, निर्धनता को। ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिएगा, अंत्योदय अन्न योजना को किसके लिए लागू किया गया? अंत्योदय अन्न योजना को किसके लिए लागू किया गया? तो निर्धन से निर्धन लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें बहुत कम समय में हम लोग 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। इस 40 क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है, और जो क्वेश्चन आप लोगों से 15 और 25 पूछे गए हैं उसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। और जो बच्चे नहीं जानते इसका आंसर, आप लोग जाकर एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर कोई बच्चा वहाँ पर जवाब दे देगा। ठीक है, उस जो बच्चा पहले जवाब देगा उसका जवाब पिन आउट कर दिया जाए, जिससे सभी बच्चों को दिखे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।